गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। शिक्षा के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है विकास का मूल साधन है। शिक्षा किसका साधन है? शिक्षा विकास का या फिर अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का मूल साधन है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम चाहे राष्ट्रीयता की भावना हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना हो, दोनों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम इसका विकास कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें दो कार्य करने पड़ेंगे। पहला है संकुचित या संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीयता, नॉट राष्ट्रीय, संकुचित या संकीर्ण कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना। और दूसरा होगा राष्ट्रीयता की, अंतर्राष्ट्रीयता के या अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास को आगे बढ़ाने या विकास के लिए जो कार्य हो सकते हैं उनको करने के लिए प्रयत्न करना। तो अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं संकुचित राष्ट्रीयता को हम किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। संकुचित या फिर संकीर्ण। संकुचित राष्ट्रीयता को समाप्त करने के लिए हम अन्य देशों की संस्कृति है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सब का हमें छात्र छात्राओं को सम्मान करना सिखाना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रीयता के विषय में जो आपने पिछले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, तो किस तरह से हम संकीर्ण राष्ट्रीयता की सोच को खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन कार्यों को करना चाहिए। विभिन्न धर्मों की, विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का ज्ञान कराना चाहिए। क्लास में या हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय रखने चाहिए जो इस पर काम करें, अर्थात छात्र छात्राओं को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वह संकीर्ण राष्ट्रीयता से, अंतर्राष्ट्रीयता से उबर सकें और सभी में एकत्व या अपनत्व की भावना को अपना सके, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता का विकास कैसे हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, चूँकि हमारा टॉपिक क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना। तो शिक्षा उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है, जैसा कि आप पिछले यानी पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि शिक्षा ही वह विकास का मूल साधन है जिसके द्वारा मनुष्य में एक नागरिक होने का भी प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मनुष्य में सभी चीज़ों का विकास करती है, चाहे वो राष्ट्रीयता की बात करें या अंतर्राष्ट्रीयता की बात करें। तो आज कहीं ना कहीं अगर मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा रही हूँ तो यह शिक्षा ही है, आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो यह भी आपकी एक शिक्षा का ही रूप है कि यह आप अंतर्राष्ट्रीयता को आज आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता को पढ़ रहे हैं, इसका विकास कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि हम अंतर्राष्ट्रीयता का विकास कैसे कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय का विकास करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण
या विकास कह सकते हैं, निर्माण भी कर सकते हैं या विकास भी। निर्माण क्यों कह रहे हैं? निर्माण कहने का कारण ये है कि हमें जो हमारे मूल शिक्षा के उद्देश्य माने गए हैं वैदिक काल से लेकर आज तक, वो क्या है? शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, जिसमें से हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन दोनों के विकास का उद्देश्य भी शामिल करना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता का। ठीक है, तो इन उद्देश्यों का भी विस्तृत निर्माण करना चाहिए। देन हम बात करते हैं सेकंड अपने पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार। शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार। शिक्षा की पाठ्यचर्या, जब उद्देश्यों में निर्माण या सुधार होता है तो पाठ्यचर्या में सुधार होना अपने आप स्वाभाविक है। हमें अगर उद्देश्य चाहिए राष्ट्रीयता का और अंतर्राष्ट्रीयता का, कि बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, तो हमें पाठ्यचर्या में आवश्यक सुधार करना ही पड़ेगा। और उसी पाठ्यचर्या का सुधार का ये जो आपका टॉपिक है एजुकेशन का आज का, वही पाठ्यचर्या में आपकी सुधार का नतीजा आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये तो आपका विषय शिक्षा शास्त्र हो गया। हम ज्योग्राफी भूगोल की बात कर लें, इतिहास की बात कर लें, राजनीति विज्ञान की बात कर लें, इनमें भी कहीं ना कहीं आप इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। ज्योग्राफी में विभिन्न देशों की संस्कृति है, भौगोलिक उनका क्या है स्तर, इसके विषय में अवगत कराया जा सकता है। इतिहास पढ़ा जा सकता है, संस्कृति को शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह की पाठ्यचर्या में सुधार करना आवश्यक होगा, और जब पाठ्यचर्या में सुधार होगा तब हम अपने इस उद्देश्य को पूरा कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों में सुधार। पाठ्य पुस्तकों में सुधार। उद्देश्यों में सुधार हो गया, पाठ्यचर्या में सुधार हो गया, अब किस में सुधार होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों में। अब पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए हमें सर्वप्रथम हमें सिर्फ नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देना है। कर्तव्य हमारा ही है कि लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर, वहाँ हम ऐसे नेता को चुने, ऐसे शिक्षा मंत्री को चुने जो कि शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों और जो इसको आवश्यक समझे, महत्व दे। तो हम सिर्फ इस चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं कि इसमें पाठ्य पुस्तकों में सुधार होना चाहिए। जो अनावश्यक सामग्री पाठ्य पुस्तकों में हमें दिखाई देती है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमें निकाल कर ऐसी पाठ्यचर्या करनी चाहिए जो कि संकीर्ण राष्ट्रीयता को बढ़ावा ना दे, बल्कि उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए और ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए जो कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करे। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं और मना सकते हैं और भी ज़्यादा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में तो आप जानते भी होंगे। इसके अतिरिक्त हम और भी अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मना सकते हैं, जिससे छात्राओं को सभी देशों के संस्कृति के विषय में, उनके विशेष दिवस के विषय में अवगत हो सकें और उनकी जानकारी उन्हें मिल सके। तो ये भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा हमारे अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में। अगली है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जन्मदिन। हम अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिन को भी मना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद
ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा खेल कूद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद की भी हम प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं, जिससे में ना कोई जाति होगी, ना कोई धर्म होगा, सिर्फ एक प्रतियोगिता की भावना होगी, जो एक पारदर्शी प्रतियोगिता होगी, जिसमें जो अच्छा करेगा सिर्फ वही विजेता होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा देश इसे आयोजित करा रहा है तो हम अपने देश के ही छात्र छात्राओं को या विद्यार्थियों को हम आगे रखें और बाकी को नहीं, बल्कि हमें प्रतिभा के आधार पर इसका आयोजन कराना चाहिए कि किस देश के बच्चों में कितनी प्रतिभा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा तो छात्र छात्राओं को उसके विषय में जानकारियाँ मिलेंगी, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति आदर बढ़ेगा, मान सम्मान की भावना जागृत होगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीयता के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शिक्षकों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, जो कि इस भावना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान से तात्पर्य है कि किसी के व्याख्यान भारत में आयोजित किए गए, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से ही हो या ऑफलाइन माध्यम से, दोनों ही माध्यम से किए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चे दो प्रकार से लाभान्वित होंगे। पहली चीज़ तो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से लाभान्वित होंगे और दूसरी चीज़ उनके ज्ञान से भी लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं है, मैंने कहा आपको, अगर संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना को हम करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं हमारे देश का जो शिक्षक है वही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी और देश में भी हमें शिक्षक बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो किसी विशेष व्याख्यान पर चर्चा कर सकते हैं, किसी विशेष व्याख्यान का आयोजन करते हैं और उसे सफल बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान करना भी एक इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम विदेश भ्रमण है उसका भी आयोजन कर सकते हैं। विदेश भ्रमण तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जितना हम सुनकर नहीं सीख रहे हैं उतना हम भ्रमण से सीखेंगे। कारण ये है कि इसमें आपके दोनों श्राव्य दृश्य सामग्री जिसको बोला जाता है, दोनों ही चीज़ें होंगी, जिसे आप साक्षात देखेंगे, उसके विषय में आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे। तो एक विदेश भ्रमण भी हमारा इस राष्ट्रीयता की, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक और चैप्टर दोनों ही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।